उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की दशा ऐसी थी कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पहचान को एक अपराध वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश में जाना जाता था। लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में आते चलते थे, विकास के नाम पर कोई सड़कें नहीं दिखाई देती थी, बिजली की अव्यवस्था थी और गरीब हो रहा था और आर्थिक प्रगति की दर घट रही थी। आज 9 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और इन 9 वर्षों के अंदर जनपद शामली में इस प्रेस वार्ता में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि लगातार हम लोग गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में लगातार नंबर 1 स्थान पर हमने पता होता है और गन्ना किसानों की आय दुगना करने के लिए सरकार ने आज गन्ने का रेट भी 400 पे बढ़ाने का काम सरकार ने किया और उसी के साथ ही लगभग 40% जो गन्ना बुआई है उसका क्षेत्रफल को बढ़ा है। जब किसी फसल का क्षेत्रफल बढ़ रहा हो तो इससे ये संकेत मिलते हैं कि गन्ना किसान गन्ने की बुआई करके वो अपनी आय को बढ़ाने का काम है। आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हम लोगों ने हमारी सरकार ने प्रारंभ किया और 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे का लाभ सरकार को इस बात से हुआ कि वो जो बीच में डायजनर या बीच के दलाल पैसे उठाए जाते थे वो सीधा गरीब व्यक्ति के अकाउंट तक पहुंचने का काम हुआ। इस प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश और मैं खासतौर पर कह सकता हूँ शामली जनपद के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से या लखनऊ से प्राप्त। आज शामली के अंदर 6-7 नेशनल हाईवे बने हैं। शामली की दिल्ली से पूरी घटी है रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मेरठ तक की रेल की बनाने का काम हमारे शामली जनपद में ट्रेन स्टेशन उनका जीर्णोद्धार करने का काम हुआ है और 13 लाख प्लस की आबादी के जनपद में 3 विधानसभाओं का क्षेत्र है। इस जिले को एक कह सकते हैं आने वाले समय में एक मॉडल जिले के रूप में उत्तर प्रदेश में इसकी पहचान होगी। हरियाणा से सटा हुआ यह जनपद है, दिल्ली भी नजदीक है, भी नजदीक है और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी अपने आप में एक नई यूनिक पहचान हमारे जनपद का है। जनपद में हजारों करोड़ की योजनाओं को क्रियान्वयन करते हुए नीचे चाहे वो विद्यालय का हो, राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो PSC बनाने का काम है। 2011 में उत्तर प्रदेश में जब मुजफ्फरनगर से पृथक होकर के जब शामली जनपद बना था तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट नहीं थी, यहाँ पर बेसिक जनपद की जेल उपलब्ध नहीं थी। भारत को लगातार विकास भवन का निर्माण हुआ है। आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाते PSC के लिए यहाँ पर काम लगातार चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण चल रहा है, नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है और गांव के गरीब के घर तक की दूरी वो जनपद के हेडक्वार्टर से बढ़ती है। और कैसे किसानों के लिए जनपद शामली जो पहले कैराना के नाम से और यहाँ पर होने वाले रंगदारी के लिए पहचान हुई थी तो आज विकास के लिए उसकी पहचान बनी है। ये बड़ा बदलाव देखने में कैराना में लंबे समय था और इस बताने में मुझे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है कि लंबे समय तक दशकों तक वहां से पलायन कैराना और पलायन ये दोनों आपस में पर्यायवाची थे और पलायन का कारण था खराब कानून व्यवस्था, व्यापारियों को उत्पीड़न, शिक्षा का अभाव और बेसिक मूलभूत ढांचे की उपलब्धता की कमी है। और उस कारणवश क्या हुआ कैराना तक सीमित नहीं रहा। कैराना का जो अपराध है जो कैराना की वजह से उत्तर प्रदेश का और खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश शामली मुजफ्फरनगर मेरठ पूरे क्षेत्र का व्यापारियों में और निवेशकों में एक ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि जब भी उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो कैराना के नाम से भय की वजह से निवेश करने वाले आते नहीं थे और व्यापारी भी पलायन करके अन्य राज्यों की ओर बढ़े। आज वो स्थिति है जहाँ 30-40% आबादी हिंदुओं की होती थी, वहां घट करके 8% आबादी पहुंच गई। कारण केवल इतना रहा कि सरकार ने हमेशा कैराना और शामली पर उत्तर प्रदेश में जिनके नजरों से देखा उन्होंने गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाया। हमारी सरकार ने दोनों दोष के आधार पर निर्णय किया और आज ऐसा है कि 22,000 से ज्यादा इनामी बदमाश जो है वो जेल के अंदर है, सजा के पीछे है और 0 टॉलरेंस की जो हमारी नीति और महिलाओं के सम्मान की जो नीति है, युवाओं के रोजगार की जो नीति है, किसानों की आय दुगना करने की जो नीति है, कारण आज पुनः लोगों का विश्वास बढ़ा है और विदेशी निवेश के साथ साथ निवेश और व्यापारियों का विश्वास भी जनपद शामली में बढ़ रहा है और वापस सर अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी गंगा में वो डेथ फैली थी तो उसमें बहुत सारे अवशेष थे जो फायर पे फेंके थे और इतना क्लिक ज्यादा उसको लगातार बराबर हो गई। अखिलेश जी का अपना
बात करने का ढंग है और वो हमेशा किसी भी समाज प्रदेश के या सोसाइटी के लोगों को जाति और धर्म का रंग देना चाहते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस नीति पर काम करती है। जब हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो हम जाति और धर्म देख करके योजनाओं के लाभ देने का काम नहीं करते। अखिलेश जी के चश्मा वही है, उसी चश्मे में वो देखते हैं, उनके चश्मे में रंग है, उसी रंग से उनको सब चीज दिखाई देती है। और वही कारण रहा कि उनके कार्यकाल में की सरकार में जब जब सपा की सरकार रही और मुख्यमंत्री थे तब भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा था। और वही कारण है उनकी जो 5-10 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार आज की उसी की सफाई में हम लोगों को समय लगा। सफाई कैसे ही हुई और आपको चमकता हो उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। करप्शन में काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ करप्शन की, जैसे मैंने कहा, अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस है, ऐसे ही करप्शन का कोई भी घटना अगर कहीं कोई करने का प्रयास करता है, अंजाम देता है और उसके ऊपर जांच करके कार्रवाई करने का हम सीएम को है बिना किसी टेंडर प्रक्रिया 5 करोड़ का दाव करा लिया, बर्बाद कर दी सरकार और जांच में खुलासा होगा। ऐसा कोई विषय आएगा तो उसकी जांच होगी और जांच करके जो भी उसमें अधिकारी अगर कोई संलिप्त होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार इन विषयों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करती है। इसमें कोई अधिकारी अगर गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। उसमें तो सर जांच भी हो चुकी, जांच में क्लियर हुआ है। जांच जो होगी अगर उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।